कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है ये, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. And in this we were discussing about the kinds or types of damages. Kinds or types of damages. नुकसान के प्रकार. ये पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, और इसमें मैंने आपको बताया था वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ डैमेजेस. 6 तरह के नुकसान होते हैं. फर्स्ट इज जनरल डैमेजेस. ये चार्ट मैं आपको लास्ट क्लास में बनवा चुकी हूं. सामान्य हानि. सामान्य हानि एक कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर पीड़ित पार्टी को जो नुकसान होता है, सीधा नुकसान जो होता है, उसे कहते हैं जनरल डैमेजेस. सीधा नुकसान, जो सीधा लॉस होता है, दैट इज जनरल डैमेज. सेकंड आपका आता है स्पेशल डैमेज. स्पेशल डैमेजेस होते हैं क्या? विशेष हानि. इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और यहीं पर हमने एग्जाम्पल पर छोड़ा था. विशेष हानि, विशेष हालातों की वजह से जो नुकसान होता है उसे कहते हैं स्पेशल डैमेजेस. तीसरा हमें करना है एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस. एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस, इसमें हमें 2 चीजें डिस्कस करनी है. एक डिस्कस करना है इमोशनल शॉक. व्हाट इज इमोशनल शॉक? भावनात्मक झटका. यदि कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वहां पर सामान्य हानि, सामान्य भुगतान से आपका जो दुख है वो हल्का नहीं होगा. ऐसे में जो कोर्ट है वो कहता है कि इसे स्पेशल टाइप ऑफ नुकसान हुआ है, जिस वजह से इसको एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस पे करने होंगे भावनात्मक झटके के लिए. और दूसरा इसमें हमें करना है डिसऑनर ऑफ चेक. डिसऑनर ऑफ चेक, या फिर यहां पर आप बेसिकली बात करेंगे ओके. सो डिसऑनर ऑफ चेक मत लिखें, यहां पर हम लिखते हैं डैमेज टू द रेप्यूटेशन. डैमेज टू द रेप्यूटेशन और गुडविल. जब आपके नाम के ऊपर बात आ जाती है, जब आपकी प्रतिष्ठा की बात आती है, प्रतिष्ठा का नुकसान होता है, वहां पर आपको जो सामान्य नुकसान है उससे आपकी भरपाई नहीं हो पाएगी. वहां पे आपको जो कोर्ट है एग्जेम्पलरी डैमेजेस की पेमेंट अलाउ कर देगा.
उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनल डैमेजेस। व्हाट आर नॉमिनल डैमेजेस? छोटू मोटू से जो डैमेजेस होते हैं, छोटे छोटे से, नाम मात्र हानि, हल्की फुल्की सी आपको हानि हुई है, उसके लिए नॉमिनल डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी, ये जुर्माने की फॉर्म में होते हैं। जुर्माना कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट एज डैमेजेस, आपको हानि के बदले में ब्याज दिया जाता है, ब्याज के रूप में हानि की भरपाई की जाती है। ये सब हमने डिस्कस करना है। सो वी हैव हाउ मेनी पार्ट्स? 6 पार्ट्स। जिसमें से हमारा जनरल डैमेजेस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सेकंड पार्ट पर थे, स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस विशेष तरह की हानि यदि आपको होती है। विशेष हानि आपको कब होती है? विशेष हालातों की वजह से, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ विशेष हालात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको विशेष हानि होती है। कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे पीड़ित पार्टी को विशेष हानि की भरपाई मिलती है? पीड़ित पार्टी को विशेष हानि की भरपाई कब दी जाती है बच्चे? ये केसेस आपको बताए थे। पहला, उसे स्पेशल लॉस होना चाहिए, विशेष हानि होनी चाहिए उसे। दूसरा, जो विशेष हालात हैं वो दोनों पार्टीज की जानकारी में होने चाहिए। विशेष हालात दोनों पार्टीज की जानकारी में होने चाहिए। दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा ना हुआ तो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल डैमेजेस की पेमेंट की बात होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल डैमेजेस के भुगतान का प्रावधान होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल डैमेजेस की कोई बात नहीं करी गई तो पीड़ित पार्टी को स्पेशल डैमेजेस नहीं मिल सकते। एग्जाम्पल देखिए इसका, स्टार्ट कर चुके थे हम ये एग्जाम्पल कि एक पर्सन है बी और ये है रेलवे कंपनी। जो बी है उसने फॉडर रेलवे कंपनी को दिया है। व्हाट इज फॉडर? चारा, पशु चारा। पशु चारा रेलवे कंपनी को हैंड ओवर किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये चारा कहाँ यूज होना है? पशु मेले में। पशु मेले में इस्तेमाल होना है। ठीक है मैम, ये पशु मेले में इस्तेमाल होना है। तो क्या? और जो बी है उसने रेलवे कंपनी को जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? कि ये जो चारा है ये पशु मेले में इस्तेमाल होना है
और यदि ये टाइम पर ना पहुंचा तो बी को विशेष हानि हो जाएगी। बी ने रेलवे कंपनी को जानकारी दी कि यदि पशु चारा निर्धारित समय में ना पहुंचा तो बी को विशेष हानि होगी। दोनों पार्टीज की जानकारी में ये बात है कि अगर ऐसा हुआ विशेष हालातों की वजह से, यदि ये जो चारा है वो समय पर ना पहुंचा तो क्या हो जाएगा, तो बी को नुकसान हो जाएगा। तो ये देखिए कि स्पेशल डैमेजेस, क्या स्पेशल लॉस होगा बी को? अगर चारा टाइम पर ना पहुंचा तो क्या स्पेशल लॉस होगा? हाँ जी होगा। क्या बी ने इस बारे में रेलवे कंपनी को जानकारी दी है? हाँ जी दी है। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखना पड़ेगा कि यदि रेलवे कंपनी ने चारा टाइम से ना पहुंचाया तो जो रेलवे कंपनी है वो बी को नुकसान की भरपाई करेगी। ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा बच्चे इस केस में? जनरल लॉस क्या होगा? जनरल लॉस, अगर हम सामान्य हानि की बात करें तो बी को सामान्य हानि क्या होगी? सामान्य हानि यही होगी कि अगर चारा टाइम पर ना पहुंचा तो उसको नुकसान हो जाएगा। चारा समय पर ना पहुंचने से नुकसान, ये नुकसान तो होगा ही होगा उसे, ये तो चाहिए ही चाहिए। साथ में उसे स्पेशल लॉस भी होगा। क्या होगा उसे? स्पेशल लॉस, स्पेशल लॉस विशेष हानि। उसे जो विशेष हानि होगी वो ये होगी कि जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा, प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। यदि चारा टाइम पर पहुंच जाता तो उसे प्रॉफिट हो जाता, लेकिन चारा टाइम पर नहीं पहुंचा इस वजह से उसे प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। सो जो बी है वो ना सिर्फ रेलवे कंपनी के ऊपर सामान्य हानि के लिए मुकदमा कर सकता है, बल्कि विशेष हानि, दैट मीन्स जो प्रॉफिट उसको नहीं हो पाया उस प्रॉफिट के लिए भी वो रेलवे कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकता है। दिस इज द केस ऑफ स्पेशल डैमेज। तीसरे डैमेज पर आते हैं, एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। हिंदी मीडियम वाले इस टर्म को अपनी बुक में से देखेंगे बेटा, ये एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस को आप क्या बोलते हैं, ये टर्म आप अपनी हिंदी मीडियम बुक्स में से रेफर कीजिए। सो एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस आपको तब कब मिलते हैं जब ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से, जब पीड़ित पार्टी की प्रतिष्ठा की हानि हो, प्रतिष्ठा की हानि हो। व्हाट इज प्रतिष्ठा? रेप्यूटेशन। डैमेज टू द रेप्यूटेशन।
आपका मार्केट में बना बनाया नाम था और किसी सामने वाली पार्टी ने उल्लंघन किया जिस वजह से आपका जो बना बनाया नाम है वो खराब हो गया। डैमेज टू रेप्यूटेशन या गुडविल, प्रतिष्ठा की हानि हो जाए यदि, या फिर उल्लंघन की वजह से पीड़ित पार्टी को भावनात्मक झटका लगे, इमोशनल शॉक। जब कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से पीड़ित पार्टी की प्रतिष्ठा की हानि हो या फिर भावनात्मक झटका लगे, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सामान्य हानि सामान्य हानि की भरपाई काफी नहीं होगी। भाई आपका नाम खराब हुआ है। नाम खराब होने से यदि पार्टी आपको कहे कि भाई सामान्य हानि ले लो, तो सामान्य हानि से बात नहीं बनेगी क्योंकि आपका नाम खराब हुआ है। काफी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तब कोर्ट ऑर्डर करता है, किस चीज के लिए? तब कोर्ट ऑर्डर करता है एग्जेम्पलरी डैमेज के लिए, एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस के लिए। कोर्ट कहता है कि सामान्य हानि की भरपाई से बात नहीं बनेगी, पीड़ित पार्टी को कुछ फालतू पैसे भी देने होंगे। दिस इज नोन एज एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे अकाउंट में, मेरा अकाउंट था करंट अकाउंट, मेरा करंट अकाउंट था, मेरा बिजनेस है और बिजनेसेस के लिए करंट अकाउंट खुलता है और मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है ₹2 lakhs। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल, मैंने कच्चा माल खरीदा क्योंकि मेरी फैक्ट्री है और इस कच्चे माल के लिए मैंने चेक दे दिया, चेक दे दिया मैंने ₹50,000 का। कच्चा माल खरीदा और चेक दे दिया 50,000 का। किसे? सप्लायर को, जिसने मेरे को कच्चा माल दिया। मैंने उस सप्लायर को 50,000 रुपए का चेक काट के दे दिया। कौन सी डेट को दिया? आज की डेट में। ठीक है जी। ये जो सप्लायर था, इसने अपने खाते में अगले दिन चेक लगा दिया। सप्लायर ने अपने खाते में चेक लगाया और बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया। चेक को डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? चेक की पेमेंट नहीं करी। बैंक ने चेक की पेमेंट नहीं करी। भाई क्यों नहीं की? मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था 2 लाख रुपए और मैंने चेक सिर्फ 50,000 का दिया था, तो मेरा चेक बाउंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन बैंक ने मेरा चेक डिसऑनर कर दिया। इस वजह से क्या हुआ? चेक डिसऑनर होने की वजह से मेरी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, मेरी प्रतिष्ठा की हानि हुई। क्यों हुई? भाई सामने वाली पार्टी को तो यही लगेगा ना कि मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है,
मेरी इज्जत का फालूदा हो गया यहाँ पर। भाई 50,000 रुपए नहीं है इसके पास। तो मेरी प्रतिष्ठा की हानि हुई, मेरी रेप्यूटेशन की, मेरे अच्छे नाम की, जो मार्केट में मेरी बनी बनाई थी, वो खत्म हो गई चेक बाउंस होने की वजह से। सो यहाँ पर जो कोर्ट है वो कहेगा कि सामान्य हानि से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर बैंक को देने होंगे कुछ फालतू पैसे मुझे, मेरी प्रतिष्ठा की हानि हुई, यहाँ पर जनरल डैमेजेस से भरपाई नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पीड़ित पार्टी को एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिए जाएंगे। पीड़ित पार्टी को एग्जेम्पलरी डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है जी। दूसरा केस देखते हैं, भावनात्मक झटके वाला, इमोशनल शॉक। अब इमोशनल शॉक में हम एग्जाम्पल लेते हैं एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट शादी का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें जो ए है वो गर्ल है और बी है वो बॉय है, और इन दोनों में मैरिज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए के घर वालों ने सारे शादी के अरेंजमेंट्स करे, सब किया, लेकिन शादी वाले दिन जो बी था उसने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया। शादी वाले दिन शादी से इनकार, शादी से इनकार कर दिया। यहाँ पर ए जो गर्ल है, इसको भावनात्मक झटका पहुंचा। ना सिर्फ भावनात्मक झटका, इसकी रेप्यूटेशन, इसका जो नाम है वो भी खराब हुआ। रेप्यूटेशन डैमेज, लड़की बेचारी का नाम भी खराब हुआ कि लड़की की शादी टूट गई। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो कहेगा कि ये जो इमोशनल झटका पहुंचा है, भावनात्मक झटका पहुंचा है लड़की को, उसकी भरपाई सामान्य नुकसान से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर बी को देने होंगे एग्जेम्पलरी डैमेजेस। बी को देने होंगे एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ठीक है जी, दिस इज योर थर्ड केस। चौथे प्रकार का जो डैमेज होता है दैट इज नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेजेस, नाम मात्र, नाम मात्र हानि। ये नाम मात्र हानि होती है, पीड़ित पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पीड़ित पार्टी को छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा नुकसान हुआ है। पीड़ित पार्टी को छोटा सा नुकसान, उसके लिए दिए जाते हैं नॉमिनल डैमेजेस। फिर देने क्यों, जब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नहीं तो फिर डैमेजेस देने क्यों? एक तरह से चेतावनी देने के लिए, दोषी पार्टी को एक तरह से चेतावनी देने के लिए कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। क्यों दिए जाते हैं नॉमिनल डैमेजेस? दोषी पार्टी को वार्निंग, चेतावनी देने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है उसने, उसे चेतावनी देनी है, और चेतावनी देने के लिए उसको
नॉमिनल डैमेजेस पे करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स योर लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने के लिए जब आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है वो इसमें आता है। ठीक है जी, सो ये क्यों लगाया जाता है? टू फ्राइटन द डिफॉल्टिंग पार्टी, टू फ्राइटन द डिफॉल्टिंग पार्टी। उल्लंघन करने वाली पार्टी को डराने के लिए। दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन ना करें, इसलिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी उस पार्टी को जुर्माना लगाया जाएगा। लिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। लास्ट आपका आता है इंटरेस्ट एज डैमेजेस। यहां पर ब्याज दिया जाता है, ब्याज, जुर्माने के तौर पर ब्याज दिया जाता है। यदि पार्टी निर्धारित तिथि पर पेमेंट नहीं करती, तो इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है जी, सो यहां पर आपके दो केसेस बनते हैं। जब डेट ऑफ पेमेंट फिक्स्ड है या फिर डेट ऑफ पेमेंट फिक्स्ड नहीं है। डेट ऑफ पेमेंट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड कर लो पहले। डेट ऑफ पेमेंट नॉट फिक्स्ड। यदि पैसे देने की तिथि निर्धारित नहीं है, यदि भुगतान की तिथि निर्धारित नहीं है, पेमेंट तो करनी है लेकिन ये डेट फिक्स नहीं है कि कौन से दिन पेमेंट करनी है, तो यहां पर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। जब डेट ही नहीं आपने डिसाइड करी तो इंटरेस्ट का कैसे चार्ज कर सकते हो? और यदि डेट ऑफ पेमेंट फिक्स्ड है, किस दिन आपने पेमेंट करनी है वो तिथि निर्धारित है, वहां पर आपको ब्याज देना होगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1/1/2019 को आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा और आपने उसको 1 महीने का उधार का वक्त दे दिया। दिस इज क्रेडिट पीरियड, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड, 1 मंथ। उधार के लिए समय दे दिया, 1 महीने बाद पेमेंट कर दियो। जैसे ही ये तिथि निकल जाएगी और आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आप सामने वाली पार्टी से आपने डिसाइड किया है कि 5% इंटरेस्ट देना होगा। यदि निर्धारित समय के बाद पेमेंट करोगे तो मैं आपसे 5% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। 15/2/2019 तक डिसाइड हुआ कि अगर इसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो 5% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और यदि इसके बाद पेमेंट करी, 15 फरवरी के बाद पेमेंट करी, तो फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 30% इंटरेस्ट। ये एक तरह से पेनल्टी है, दिस इज पेनल्टी।
ये इंटरेस्ट, कभी कभी इंटरेस्ट लगाया जाता है जुर्माने के तौर पर। ठीक है जी। सो क्रेडिट पीरियड के बाद यदि आप पेमेंट करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर तो 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये है इंटरेस्ट एज डैमेज। और यदि उसके बाद भी पेमेंट नहीं करी तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज 30%। ये पेनल्टी, ये जुर्माने के तौर पर है, डराने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद दिस दिस चैप्टर गेट्स ओवर। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में।